हेलो बच्चों, मैं पूनम शर्मा आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। और कैसे हैं आप लोग? आई होप काफ़ी अच्छे होंगे। और कल की क्लास जो लाइव क्लास थी काफ़ी अच्छी होगी आप लोगों के लिए। तो चीज़ों को ऐसे ही हम तरीके से समझेंगे। पहले टॉपिक पढ़ेंगे, उसके क्वेश्चन ले आएंगे, ठीक है। तो अभी वर्णमाला के जितने भी टॉपिक तो हो ही चुका है, जितने भी क्वेश्चन हैं हम चाहते हैं कि सारा क्वेश्चन हो जाए, फिर आपको एक ही साथ PDF प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए फिर आज के लिए जो आज हमारा जो टॉपिक है संधि चल रहा है। संधि में हमने संधि को समझा कि संधि कितने प्रकार के होते हैं। तो 3 प्रकार के होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि में हमने 5 पार्ट पढ़ा, दीर्घी, गुण, वृद्धि, आयादी और यण। ये पाँचों हमने पढ़ा। पाँचों को अभी देखे हैं। अभी उस पाँचों में हम यहाँ लिख देते हैं कि हम पाँचों में अभी कितने चीज़ों को तैयार किए हैं। तो पहला हमने जो था, ऐसा नहीं है कि इसका कोई क्रमवार है, दीर्घ संधि। दूसरा हमारा रहेगा गुण संधि। तीसरा वृद्धि संधि। चौथा यण संधि। और जो पांचवा है वो कौन सा है? आयादी संधि, ठीक। तो ये कुछ संधियां हैं जिसमें से हमने 2 संधि को देख लिए हैं। एक दीर्घ संधि को देखें और गुण संधि का। आई होप कि आप लोगों को काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं आपके एग्ज़ाम में, तो इसको एकदम सीरियस होकर पढ़िएगा। जितने भी बोर्ड से आपको जितनी भी चीज़ें दिख रही हैं वो सारे आप नोट्स करिए और एकदम सीरियस होकर पढ़िए, ठीक है। क्योंकि अगर यहाँ से आप क्वेश्चन, हालांकि इसकी भी क्वेश्चन लाएंगे, टॉपिक वाइज जब क्वेश्चन चल रहा है तो इसका भी क्वेश्चन लाएंगे। जितना टॉपिक में बताया जा रहा है और जितना क्वेश्चन दिया जा रहा है बस अपने दिमाग में सेट कर लीजिए। इससे बाहर आपसे एग्ज़ाम में नहीं पूछेगा, ठीक। तो आइए चलिए, जैसे कि आप लोगों को पता है कि गागर में सागर की श्रृंखला चली रही है। तो टॉपिक का नाम है संधि। डाल लीजिए संधि। हमने 2 को समझ लिया है। आज जो तीसरा रहेगा वृद्धि संधि। तो हेडिंग डाल लीजिए वृद्धि संधि। ठीक है। अब वृद्धि संधि क्या है उसको देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले आपसे कह रहा है कि पहले संधि के पहले खंड में, इसे लिख लीजिए, यदि किसी संधि के पहले खंड में, पहले खंड के, यदि किसी संधि के पहले खंड का अंतिम अक्षर, पहले खंड का अंतिम अक्षर आ अर्थात आ और बड़ा आ, ये दोनों आए। पहले खंड के अंतिम अक्षर में अगर ये दोनों दिख रहे हैं, मैं थोड़ा रेड मार्क लगा देती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। ये दोनों बड़ा, छोटा और बड़ा अगर आए तथा संधि के दूसरे खंड में, ये भी कह सकते हैं पहले पद के अंतिम खंड में या दूसरे खंड के अंतिम पहले पद में, या तथा दूसरे खंड के पहले पद में, पहले पद में क्या आना चाहिए? ए ओ औ, ए ओ औ आए। तो क्या होगा, ध्यान से दीजिए। पहले देख लीजिए, यदि किसी संधि के पहले खंड का अंतिम अक्षर में आ आए तथा दूसरे खंड के पहले अक्षर में, पहले पद में ए या ओ औ आना चाहिए। यहाँ पे मैं इसको अंडरलाइन कर दे रही हूँ, ये आपको आना दिखिए। अर्थात जो पहला खंड है उसके अंतिम अक्षर में ये दिखना चाहिए, दूसरे खंड जो है उसके पहले अक्षर में ये चारों स्वर आपको देखने को मिलेंगे। तो क्या कह रहा है, तो कौन सा कंडीशन बनेगा वो देख लेते हैं। तो यहीं पे लिख देती हूँ मैं, ए प्लस आई का
आय बन जाएगा ओ प्लस औ का औ हो जाएगा, औ हो जाएगा। ठीक, समझ में गए? कह रहा है अगर ये कंडीशन बन रहा है तो ए आय का आय हो जाएगा और ओ औ का औ हो जाएगा। अब जरा इसकी पहचान देख लेते हैं। इसकी पहचान क्या है, डाल लीजिए पहचान। पहले खंड में जैसे आ रहा है और दूसरे खंड में ए आ रहा है, तो इसकी जो पहचान बनेगी क्या बनेगी, आय हो जाएगी, जैसे कि हमने आपको कंडीशन बता दिए हैं। दूसरे में बड़ा आ रहा है, छोटा ए आ रहा है, तब भी यही बनेगा। छोटा आ रहा है, बड़ा आय आ रहा है, तब भी यही कंडीशन बनेगा। अगर बड़ा आ रहा है और बड़े आय भी आ रहे हैं, तब भी यही कंडीशन बनेगा। क्लियर? ये कंडीशन समझ गए? ये समझना बहुत ज़रूरी है। ये तो आप ये रट लीजिए कि पहले रट के अपने दिमाग में सेट कर लीजिए, रटने से चीज़ें भूल जाओगे। पहले खंड के अंतिम अक्षर में अगर बड़ा आ छोटा आ रहा है, दूसरे खंड के पहले खंड में अगर ए आय और ओ औ आ रहा है, तो ए आय का क्या हो जाएगा आय, और ओ औ का किस में बदल जाएगा, औ में हो जाएगा परिवर्तन। ठीक है, ये तो हमारा चलो ए का हो गया। दूसरा इसका देख लेते हैं, इसकी जो पहचान है इसके में देख लेते हैं। आ प्लस ओ आय तो क्या हो जाएगा, औ बन जाएगा। बड़ा आ प्लस ओ आय तब भी औ हो जाएगा। छोटा आ प्लस औ आय तब भी औ हो जाएगा। और बड़ा आ प्लस औ आय तब भी क्या हो जाएगा, औ ही हो जाएगा। क्लियर? अब समझ में गए? ये जब टॉपिक पढ़ लेंगे तो एक छोटा सा हम ट्रिक बता देंगे। उस ट्रिक को आप याद कर लीजिएगा कि गुण संधि में क्या कौन सा स्वर लगेगा तो गुण संधि हम पहचान पाएंगे। दीर्घ संधि में कौन कौन से स्वर कहाँ लग जाएंगे वो हम कैसे पहचानें, वो थोड़ा सा हम आपको डिटेलिंग ट्रिक में बता देंगे। यहाँ थोड़ा डिटेलिंग पढ़ लीजिए। तो ये क्या हो जाएगा आपका, इसको आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये अब ये मत कह देना कि मैम पहले ट्रिक ही दे दीजिए। ठीक है, क्योंकि ट्रिक ले लेंगे तो फिर डिटेलिंग में नहीं पढ़ पाएंगे, और ट्रिक पे ज़्यादा भरोसा मत रखिए, क्योंकि कहाँ काम करे कहाँ नहीं काम करे। चलिए अच्छा, इसका ज़रा एग्जाम्पल भी यहीं देख लेते हैं। यहाँ मैं लिख देती हूँ एक आध एग्जाम्पल। जैसे एक उदाहरण यहाँ लिखूँ। उदाहरण, पहला उदाहरण जैसे आप ले लीजिए तथैव। तथैव को अगर हम इसको संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा, इसका अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा, तथा प्लस एव, तथा प्लस एव बनेगा। कह रहे मैम कैसे हमें पता चलेगा कि तथा प्लस एव ही बनेगा, हो सके तथ प्लस एव बन जाए, हो सके तथैव प्लस व बन जाए। तो हमने आपसे कहा था कि दोनों जो खंड होते हैं, जो पहला पद होता है जो दूसरा पद होता है, एक तो वो सार्थक होना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात आप ये जो कंडीशन बना रहे हैं, इस कंडीशन में देखिए निकल क्या रहा है। अभी देखिए आगे, ये जो हमने आपको कहा था कि पहले खंड के अंतिम अक्षर में क्या आना चाहिए, आ आना चाहिए या तो बड़ा आना चाहिए। तो ये क्या आया है, बड़ा आ गया है। प्लस फिर हमने कहा था दूसरे खंड के पहले अक्षर में ए आय या ओ औ आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या आया है, ए आया है। ये कंडीशन कहाँ बन रहा है, ये बन रहा है। क्या निकल कर आ रहा है, ए निकल कर आ रहा है। ठीक है, जब ये कंडीशन आपने देख लिया कि ये कंडीशन बन रहा है, तो आप समझ लीजिए कि आपका ये जो आपने संधि विच्छेद किए हैं वो आपका सही है। यहाँ पे कंडीशन देख लीजिएगा कि कौन सा कंडीशन बन रहा है। ठीक है, तब ये आपका सही हो जाएगा। दूसरा, ये सार्थक शब्द होना चाहिए, निरर्थक शब्द नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब आपने देखा आय हो गया। अब जब आपने बड़ा आ इसमें निकाल लिया, वर्ण विच्छेद अभी नहीं कराई हूँ, बीच में मैं इसका टॉपिक करवा देती हूँ वर्ण विच्छेद का, क्योंकि बहुत बच्चे इसमें मिस्टेक खाते हैं वर्ण विच्छेद में। अगर आपने यहाँ बड़ा आ निकाल दिए तो क्या बचेगा, ये तथ बचेगा, क्योंकि आपने उसका मात्रा तो निकाल ही दिए हो। और उसके बाद ये ले लेंगे, इन दोनों का जो बन गया है ए, और यहाँ पे ए निकल ही गया तो बचा क्या है, हुआ। अब इससे हमेशा स्वर जो है आपका ये आगे ही जाएगा, तो ये तथैव में ऐसे लग के ये हमारा पूरा क्या आ जाएगा, तथैव। क्लियर? ये पॉइंट क्लियर है। एक एग्जांपल और समझ लेते हैं, यहीं पे दूसरा एग्जांपल डाल देते हैं। मतेश्वर,
मतेश्वर। मतेश्वर को अगर हम छंद विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, मत प्लस ऐश्वर, मत प्लस ऐश्वर। अब करेंगे मैम मत प्लस ईश्वर भी तो हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, हम कहाँ कह रहे नहीं हो पाएगा, क्योंकि दोनों शब्द सार्थक होते हैं। अगर हम यहीं पे ईश्वर कर देंगे, ऐश्वर छोड़िए, अगर हम यहाँ पे ईश्वर कर दिए, ईश्वर, तो यहाँ पे आ रहा है छोटा, यहाँ पे ई आ रहा है, तो ये कहाँ पहुँच जाएगा, गुण संधि में, जो कि ये तो है ही नहीं, ये तो गलत आ रहा है। ऐसे आप लोग भी निकालिएगा, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे ई नहीं आएगा, अर्थात ये आपका गलत हो गया। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, आए, यहाँ पे आप करेंगे ऐश्वर, मत प्लस ऐश्वर। अब जरा देखते हैं क्या वृद्धि वाला ये पहचान हमारा बन रहा है यहाँ पे, जो हमने यहाँ देखा है। अब आ हो गया तो ऐ से क्या बन रहा है, ये आ और ऐ कहाँ बन रहा है हमारा, ये कंडीशन बन रहा है, देख रहे हैं, ये निकल कर आ रहा है, ठीक। अब बचा क्या, आ तो निकाल लिए तो मत बचा, और ये ऐ, और यहाँ पे ऐ आपने लिख लिया तो क्या बचा है, स्वर, स्वर। अब ये ऐ इसमें चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, मतेश्वर। क्लियर है, यहाँ तक के क्लियर हैं चीज़ें। एक आध एग्जाम्पल और बता दें, चलिए एक एग्जाम्पल ये वाला देख लीजिए, ओ वाला, नहीं तो कहोगे मैम ओ वाला तो पता ही नहीं। एक एग्जाम्पल देख लीजिए, परमोदार्य, तीसरा यहाँ तक आपको दिखेगा, परमोदार्य। परमोदार्य का क्या हो जाएगा, परम प्लस औदार, परम प्लस औदार, ठीक। अब जरा देखिए यहाँ पे क्या है, छोटा आ है, वर्ण विच्छेद करेंगे तो क्या आ जाएगा, छोटा आ जाएगा। यहाँ पे क्या है, औ है, और छोटा आ और औ कहाँ कंडीशन बन रहा है, छोटा आ और औ, ये रहा कंडीशन, इसका क्या बन रहा है, औ, तो ये क्या हो जाएगा, औ, ठीक। अब यहाँ जब निकल गया तो ये क्या हो जाएगा, परम प्लस औ प्लस औ, तो यहाँ निकाल लियो, दार बचा है, दारी, ठीक। अब ये इसमें आ जाएगा माँ में, तो यहाँ क्या हो जाएगा, परमोदारी। क्लियर, यहाँ तक का क्लियर है। आप कमेंट करिएगा जहाँ नहीं समझ में आ रहा है, हालांकि इतने आसान तरीके से समझा रहे हैं तसल्ली पूर्वक से, तो हमें नहीं लगता कि आप कहीं फंसेंगे। फिर भी अगर फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो थोड़ा लगेगा कि हाँ ये क्या है, इसको 2-3 बार पढ़ोगे तो चीज़ें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग अच्छे से पूरे से, फिर आगे चलते हैं, ठीक। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आइए, इसका ट्रिक लास्ट में बताएंगे, अभी नहीं, तसल्ली पूर्वक से बैठिए। भी अभी जो डिटेलिंग में आप समझ रहे हैं पहले उसे समझिए, फिर आधे ही पेज में इसका ट्रिक होगा। चलिए, हमने वृद्धि भी कर ली, वृद्धि भी पढ़ ली कि वृद्धि होती क्या है, ठीक। आइए अगला हमारा क्या है, ये वृद्धि हो गया, अगला हमारा यण है। यण हेडिंग डाल लीजिए, यण संधि। यण संधि, यण संधि क्या कहता है, जरा देखिए। ये कह रहा है कि यदि किसी संधि के, लिख लीजिए, ये पूछा जाता है, जो मैं बोल रही हूँ कि यदि किसी संधि के पहले खंड में क्या आता है, दूसरे खंड के पहले अक्षर में क्या क्या आता है, ये पूछा जाता है। तो ये जितना आपसे बोर्ड से जा रहा है वो सारा आप तो रट ही डालिए। देखिए इसमें यदि किसी संधि के, यदि किसी संधि के पहले खंड में, पहले खंड के अंतिम अक्षर में, ऐसे लिख लीजिए, यदि किसी संधि के पहले खंड के अंतिम अक्षर में इ, ई, उ, री, इ, ई,
उ ऊ री आए। ठीक है, क्या बोल रहा है कि ई उ ऊ और री आए तथा दूसरे खंड के पहले अक्षर में कोई भिन्न स्वर आए, कोई भी भिन्न स्वर आए, इन सबको छोड़ के बाकी कोई भी भिन्न स्वर दे दे, कोई भिन्न स्वर आए तो उसे यण कहते हैं, यण संधि कहते हैं। ठीक, डिक्टो क्वेश्चन आपको दे देगा कि यदि किसी संधि के पहले खंड के अंतिम अक्षर में ई उ ऊ री आए तथा दूसरे खंड के पहले अक्षर में कोई भिन्न स्वर आए तो वो कौन सा संधि होता है? गुणी होगा, यण होगा, अयादी होगा या फिर दीर्घ होगा? आपको पता होगा तभी आप इसका आंसर कर पाएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है, पहले खंड के ई और उ और री आए, ये आए और दूसरे में कोई भिन्न स्वर आ जाए, कोई भी भिन्न स्वर आ जाए तो उसे हम क्या फिर वहाँ कंडीशन बनेगा, ये जरा इसकी पहचान लिख लीजिए। अगर ई और कोई दूसरा भिन्न आ रहा है, यहाँ मैं लिख दे रही हूँ इसकी पहचान, यहाँ हेडिंग डाल लीजिए पहचान। पहचान, अगर ई आ रहा है, ठीक है, इन दोनों में पहले खंड में अगर छोटी या बड़ी आ रहा है, प्लस अगर आ रहा है तो क्या हो जाएगा, ये या बन जाएगा। अगर उ प्लस उ का प्लस आ रहा है तो यहाँ क्या हो जाएगा, वा बन जाएगा। और री प्लस आ रहा है तो क्या बन जाएगा, रा बन जाएगा। ये कंडीशन बनेगा इसका। अच्छा, एक चीज़ इसमें और ध्यान दीजिएगा, ये कंडीशन तो बनेगा ही बनेगा। जैसे यहाँ पे दे दिया आ गया तो या बन गया, आ गया तो वा बन गया, आ गया तो रा बन गया। अगर हम इन केस, ध्यान दीजिएगा इस चीज़ों को, अगर हम इन केस यहाँ पे आ हटा के छोटी ई कर दी, यहाँ पे आ हटा के छोटी ई कर दी, यहाँ पे आ हटा के छोटी ई कर दी, तो क्या हो जाएगा, ये भी चेंज हो जाएगा। या ये तो रहेगा, अक्षर तो यही रहेगा, जो आपका वर्ण है यही रहेगा, लेकिन जो मात्राएं हैं वो क्या हो जाएगा, छोटी ई लग जाएगी। छोटी ई बड़ी ई कर दे रहे हैं तो यहाँ पे ये कंडीशन हट के क्या हो जाएगा, बड़ी ई। समझ में आ रहे हो चीज़ें? ठीक, अगर ऊ हो रहा है तो बड़ा ऊ, छोटा ऊ हो, जहाँ जहाँ जैसे ये भिन्न स्वर आपका जो अलग अलग ये स्वर जैसे बदलेगा, चीज़ें आपके वर्ण वही रहेंगे, व्यंजन वही रहेगा, बस आपकी मात्राएं यहाँ पे चेंज हो जाएंगी। इस चीज़ को ध्यान लिख लीजिए, नोट करके लिख लीजिए कि अगर हम ये जो स्वर है भिन्न स्वर रहे लेकिन व्यंजन वही रहेगा, अगर मात्राएं यहाँ चेंज हो रही है तो मात्राएं उस व्यंजन में चेंज हो जाएगा। ये आप नोट डाल के पॉइंट कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि भूले ना। तो यहाँ पे आप लोग कर लीजिए कोई भी, तो आपका व्यंजन तो वही रहेगा। यहाँ हम आ वाला दे रहे हैं, बाकी आपका समझा दिए आपको कैसे करना है। यहाँ या हो जाएगा, आ हो गया तो या हो जाएगा, आ हो गया तो या, सॉरी यहाँ वा हो जाएगा, यहाँ रा हो जाएगा। अब मात्राएं के हिसाब से आपकी यहाँ चीज़ें चेंज हो जाएंगी। ऊ हो गया तो बड़ा ऊ, छोटा ऊ हो गया छोटा ऊ, री हो गया आएगा। इस तरीके से आप लोग अपना यहाँ चेंजिंग कर लेना, ठीक। नहीं समझ में आया है तो कमेंट करना। हालांकि इतना मैंने आपको बता दिया, समझ में आना चाहिए। यहाँ अगर आ है तो आ, बड़ा आ है तो बड़ा आ, बड़ा आ है तो बड़ा आ, ये नहीं चेंज होगा, सिर्फ मात्राएं ही चेंज होगी। बड़ी है, यहाँ बड़ी आ गया तो बड़ी, बड़ी आया है तो बड़ी, सिर्फ इसी पे लगेगा। ये चीज़ें ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए इसका कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। आ और आ, यहाँ या हो जाएगा, ई का या होता है, ई का या होता है, ऊ का वा होता है और री का क्या हो जाता है, रा हो जाता है, ठीक। बाकी मात्राएं जैसे चेंज होंगी वो आप लोग चेंज कर लीजिएगा। चलिए इसके कुछ यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं एग्जांपल, उदाहरण।
यही कंडीशन अभी आपके आगे अयादी में भी बनेगा। तो ये कंडीशन अगर समझ में आ जाएंगे तो अयादी भी आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर ये आप नहीं समझ पाएंगे तो वहाँ भी आपको थोड़ा मिस्टेक होगा। तसल्ली से समझिएगा इसको। इसका एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे प्रत्येक हो गए। प्रत्येक का अगर इसका हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रति प्लस एक, प्रति प्लस एक, ठीक। अब देखिए कंडीशन यहाँ देखिए क्या हो रहा है। यहाँ पे हमने कहा था छोटी या बड़ी ई आए पहले खंड के अंतिम अक्षर में, तो छोटी आ गया। और इधर अब कह रहा है कि कंडीशन कुछ भी चेंज होना चाहिए, कोई भिन्न स्वर आना चाहिए। अब हमने यहाँ या रखा, आ रखा तो या आ गया। अगर यही अभी यहाँ पे ए आ गया है, अगर हम यहाँ पे ए कर देंगे, ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पे हम ए कर देंगे तो क्या हो जाएगा, शब्द वर्ण हमारे वही रहेंगे लेकिन यहाँ मात्राएं चेंज हो जा रहा है। तो यहाँ पे ए कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए बन जाएगा, ठीक। समझ में आ रहा है ना। यहाँ पे अभी आपने आ देखा छोटा आ तो सिंपल सा आ था, यहाँ पे ए हो गया तो मात्राएं यहाँ पे चेंज हो गई। यहाँ पे क्या कंडीशन बन गया, ये बन गया, ठीक। अब जरा देखिए अब बचा क्या, ये प्रत प्लस ए, ये हम लिखेंगे, और ए यहाँ निकल गया तो बचा क्या है, का। तो ये जो ता है, ये जो ता है आपका, ये व्यंजन जो है ये जाके आपकी इसमें जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये प्रत्येक। समझ में आ गया, क्या हो जाएगा, ये प्रत्येक। क्लियर? नहीं क्लियर है तो एक एग्जांपल और देख लेते हैं। दूसरा है, पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। दूसरा आप देखिए, स्वागत। स्वागत कई बार पूछा गया एग्जाम में। स्वागत का जो संधि विच्छेद होगा क्या हो जाएगा, सु प्लस आगत, सु प्लस आगत। तो यहाँ क्या हो जाएगा, छोटा ऊ प्लस बड़ा आ, ठीक है। छोटा ऊ प्लस बड़ा आ कैसे आया, समझ गए, क्योंकि यहाँ छोटा ऊ है तो यहाँ लास्ट में अंतिम अक्षर क्या आ रहा है, छोटा ऊ आ रहा है। यहाँ आगे का बड़ा आ रहा है तो बड़ा, हमने क्या अभी बताया था कि छोटा आ है तो छोटा हुआ रहेगा, अगर इसी में बड़ा आ जाएगा तो बड़ा हुआ हो जाएगा। तो ये कंडीशन बन जाएगा इसमें। तो यहाँ क्या हो जाएगा, बड़ा हुआ, ठीक है। अब जब यहाँ पे ऊ निकल गया तो क्या हमारा बचेगा, सा बचेगा प्लस बड़ा हुआ बचेगा। आप तो इसमें हमने शामिल कर लिया तो क्या बचा है, गत प्लस गत। अब ये जाके इसमें मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा, स्वागत। क्लियर? क्लियर है यहाँ तक, आपने समझा एग्जाम्पल। बाकी जब हम क्वेश्चन लेके आएंगे तो वहाँ से भी समझेंगे। तो सबसे पहले ये कंडीशन आपको समझना बहुत ज़रूरी है, जो कि यहाँ पे जैसे जैसे मात्राएं भिन्न होती जाएंगी, चेंज होते जाएंगे, परिवर्तन होते जाएंगे, ठीक उसी प्रकार से आपकी ये भी कंडीशन में परिवर्तन होता जाएगा, ठीक। अगर ए है तो ए, ऐ है तो ऐ, ओ है तो ओ, औ है तो औ। जैसे जैसे आपके मात्राएं यहाँ स्वर जैसे भिन्न होगा, यहाँ पे भी ये चीज़ें नहीं, या वार रा तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन यहाँ की जो मात्राएं हैं वो भिन्न हो जाएंगी, ध्यान दीजिएगा। वरना आप लोग इसको भी भिन्न कर दो, व्यंजन जो आपके हैं वो तो रहेंगे रहेंगे, बस उसके मात्राएं चेंज होते रहेंगे। अब बड़ा है तो बड़ा लगाइए, ए है तो ए लगाइए, ऊ है तो ऊ लगाइए, औ है तो औ लगाइए, बस उसको चेंज करिए, आप इसको मत चेंज करिएगा, ठीक है। तो ये आपका कुछ एग्जाम्पल है, आपने देख लिया प्रत्येक प्रति प्लस एक कैसे कैसे हमने निकाला। यहाँ पे ए आ गया था तो इसलिए हम यहाँ ए लिख के ये कंडीशन बन गया था, तो ये चीज़ें निकली। फिर यहाँ पे सु आया, वाह बड़ा आ, तो यहाँ पे ये कंडीशन बना तो हमने ये चीज़ निकाली, ठीक है। बाकी एग्जाम्पल जो रहेगा वो हम जब चलाएँगे उस पर टॉपिक वाइज जो क्वेश्चन चलेगा उस पर हम देखेंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। एक से संधि और बचा है अयादी, उसे भी देख लेते हैं आज। चलिए फिर इसका स्क्रीनशॉट हो गया है। ये जो पहचान लिख रहे हैं इसकी पहचान को ही पहचानिए, बाकी सब भूल जाइए, ठीक है। पहचानेंगे तभी चीज़ें समझ में आएगी। संधि एक ऐसा टॉपिक है जिसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, नहीं समझ में आता उनको, एक दो बार पढ़ते हैं तब भी कंफ्यूज रहते हैं।
जितना आपको ये पढ़ाया जा रहा है बस इसी को पढ़ लीजिए। और ऐसा नहीं कि आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं आपको नहीं समझ में आ रहा, 2-3 बार से देखिए, क्योंकि वीडियो आपके पास रही रहेगी, आप हज़ारों बार देख सकते हैं इसको, ठीक है। जहाँ नहीं समझ बार बार देखिए, कहाँ मैं गड़बड़ी कर रहा हूँ, कहाँ नहीं समझ में आ रहा, फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट करिए कि मैम मुझे यहाँ नहीं समझ में आ रहा, दोबारा समझाया जाए, ठीक है। तो उसको भी हम देखेंगे, कुछ सरल तरीके से भी बताना चाहेंगे तो उसको भी बता देंगे। चलिए, हमारा यण संधि हो गया। अब बच्चा क्या है, अयादी संधि। अयादी हेडिंग डाल लीजिए, अयादी संधि। लिखिए इसमें, यदि पहले खंड के अंतिम अक्षर में यदि पहले खंड के अंतिम अक्षर में ए आई, यहाँ लिख देती हूँ, ए आई ओ औ आए तथा दूसरे खंड के पहले अक्षर में, दूसरे खंड के पहले अक्षर में कोई भिन्न स्वर आए। ध्यान दीजिएगा, अभी जो यण संधि बताए थे ठीक इसी तरीके से इसका भी, दूसरे खंड के पहले अक्षर में कोई भिन्न स्वर आए, भिन्न स्वर आए तो कंडीशन क्या बनेगा, ध्यान दीजिएगा, ए का आय बन जाएगा, इस ए का यहाँ तो यहाँ, यही इसकी पहचान है। देखिए पहले ध्यान से, ए का क्या बन जाएगा, आय, आय का क्या बन जाएगा, आय, ठीक। ओ का क्या बन जाएगा, औ, और औ का क्या बन जाएगा, आओ, ठीक। ध्यान दीजिए इस चीज़ों को, ये तो यही लिख लीजिए, यही आपकी पहचान है, यही आपकी पहचान है। कह रहे यदि पहले खंड के अंतिम अक्षर में ए ऐ ओ औ, ए ऐ, ये ए ऐ ओ औ आ रहा है तथा दूसरे खंड के पहले अक्षर में कोई भिन्न स्वर आ रहा है, भिन्न स्वर आ रहा है, कोई भी भिन्न स्वर आ रहा है। जैसे कि हमने यण संधि में देखा कंडीशन कैसे बन रहा है, वहाँ भी पहले खंड में क्या आ रहा था, ई ई उ ऊदी, और लास्ट वाले जो खंड का पहले अक्षर क्या आ रहा था, कोई भिन्न स्वर आ रहा था, तो वो व्यंजन वही रहता था, लेकिन हम मात्राएं क्या करते थे, चेंज कर देते थे। यहाँ भी वही कंडीशन बन रहा है, सेम कंडीशन। देखिए यहाँ भी कह रहा है कि पहले खंड में ए ऐ ओ औ आ रहा है और दूसरे खंड में कोई भिन्न स्वर आ रहा है, तो भिन्न स्वर जैसे यहाँ ए आया तो आई बन गया, आई आया तो आई बन गया, या फिर ओ आया तो औ बन गया, और औ आया तो क्या हो जाएगा, औ बन जाएगा। ये तो कंडीशन है। इसमें जो आपकी मैं बता दे रही हूँ यहाँ पे, इस पेन से हटाइए, दूसरे पेन से देखिए जो बनेगा कैसे बनेगा, यहाँ में समझिए। यहाँ पे जैसे आपका ये आय हो गया, पहले में आय आ रहा है, दूसरे में कह रहा कोई स्वर भिन्न स्वर आ रहा है, भिन्न स्वर आ रहा है, तो वो हमारा कंडीशन क्या बन रहा है, आय बन रहा है। अब भिन्न स्वर कैसे आ रहा है, जैसे कि भिन्न स्वर की जगह ई आ गया तो यहाँ क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, बड़ी ई आ रहा है तो यहाँ क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, ठीक, आई हो जाएगा। छोटा ऊ आ रहा है तो क्या हो जाएगा, आयु हो जाएगा। बड़ा ऊ आ रहा है तो क्या हो जाएगा, आयु। मतलब ए आ रहा है तो आए, इस तरीके से कंडीशन रहेगा, ये चीज़ तो यही रहेगा, बस इसमें क्या हो जाएगा, आपके मात्राएं चेंज हो जाएंगी। जैसे कि हमने आपको यण संधि में बताए थे कि शब्द आपके यही रहेंगे, लेकिन क्या हो जाएगा, कंडीशन चेंज। आपके जो स्वर हैं, जितने भी स्वर हैं, ई आ रहा तो ई लग जाएगा, बड़ी ई आ रहा तो बड़ी ई लग जाएगी, ए लग रहा है तो ए लग जाएगा, आई लग रहा है तो आई लगेगा। इस तरीके से आपके क्या हो जाएंगे, कंडीशन चेंज होते जाएंगे। क्लियर है यहाँ तक, ठीक।
एक बार यहाँ संधि देखिएगा कैसे कंडीशन चेंज हो रहा है। और यहाँ भी हमने आपको बता दिए है किस तरीके से कंडीशन। स्वर भिन्न स्वर आ रहा है, ई आ रहा तो आई हो जाएगा, बड़ी ई आ रहा तो आई हो जाएगा, ऊ आ रहा तो आई हो जाएगा, बड़ा ऊ आ रहा तो औ हो जाएगा, ए आ रहा तो आय हो जाएगा, बड़ा आय आ रहा तो बड़ा आय हो जाएगा। इस तरीके से आपके सारे कंडीशन चेंज होते जाएंगे। ठीक है, चलिए आइए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये आपकी पहचान है। यहाँ पे अगर लिखना चाहो तो इस तरीके से लिख लेता कि ए प्लस भिन्न स्वर, भिन्न स्वर कोई भी भिन्न स्वर आए तो वो क्या हो जाएगा, आओ, आय हो जाएगा। ठीक है, फिर आय प्लस भिन्न स्वर क्या हो जाएगा, आय। या फिर आप लिख सकते हैं ओ प्लस भिन्न स्वर, भिन्न स्वर तो क्या हो जाएगा, आओ, औ प्लस भिन्न स्वर क्या हो जाएगा, आओ। तो ये आपका पहचान है, ये दोनों सेम ही है। ठीक है, तो ये आपकी क्या हो जाएंगी, पहचान हो जाएगी। जरा इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं एक आध। जैसे एक उदाहरण ले लीजिए, गायिका, गायिका। तो गायिका का जो इसका जो संधि विच्छेद होगा वो क्या बनेगा। अच्छा, कई लोग कहेंगे मैम इसमें तो गाय प्लस इका बन जाएगा। बिल्कुल बन जाएगा, ज़रा देखते हैं। क्योंकि गाय भी सार्थक है, इका भी सार्थक है, बिल्कुल बन जाएगा, क्यों नहीं बनेगा। लेकिन क्या ये सही है, क्योंकि मैम ये तो गलत दे देता है एग्ज़ाम में। हम किताबों में भी देखे हैं, छंद विच्छेद करेंगे तो यही बनेगा, लेकिन गलत कर देते हैं। गलत है ही है। आप जरा यहाँ देखिए, यहाँ कंडीशन यहाँ निकाल के देखिए क्या है आपका, ये अयादी में बन रहा है। देखिए यहाँ पे लास्ट क्या है, आ है, यहाँ क्या है, ई है। आ और ई का कंडीशन कहाँ पढ़े थे, गुण संधि में पढ़े थे ना, क्योंकि ये ए का निर्माण कर रहा है। इसका कंडीशन तो हम गुण संधि में पढ़े थे, तो ये तो बन ही नहीं पाएगा। हटाइए इसे। फिर इस तरीके से आप पहचान लीजिएगा। ठीक है, यहाँ बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं, संधि विच्छेद नहीं निकाल पाते हैं। यही कंडीशन है जो हम आपको इतना लंबा खर्रा पढ़ा रहे हैं। ठीक है, चलिए इसका देखते हैं। इसका जो बनेगा, ये बनेगा गय प्लस इका। इसकी जो संधि विच्छेद होगी वो क्या होगा, गय प्लस इका। ये इसका है। चलो देखते हैं जरा किसमें क्या आयादी का ये ट्रिक बन रहा है हमारा, जो हमने पहचान लिया है। तो ये क्या हो जाएगा, आय प्लस यहाँ क्या हो जा रहा है, ई बन जा रहा है। बहुत बढ़िया। हमने अभी क्या कहा था कि पहले में ए ऐ ओ औ और दूसरे में कोई भी भिन्न स्वर आ जाए, कोई भी आ जाए। हमने अभी आपको दिखाया हुआ था, इसके पहले मिटा दिए थे कि ए आ रहा है, अगर भिन्न स्वर ई आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा, जैसे आई बन रहा है तो ई आ जाएगा तो आई हो जाएगा। तो यहाँ ये कंडीशन बन रहा है तो क्या हो जाएगा, आई। ठीक, समझ में आ रहा है। ठीक है, अब जब यहाँ आई हमने निकाल लिया तो क्या बचा है, ये तो यही बचेगा, गा। ठीक, ये गा बच रहा है। अब हमें यहाँ क्या लिखना है, आई, आई लिखाना है, प्लस ई हमने यहाँ लिख ही दिया है, का बचा है। अब ये क्या हो जाएगा, गा जाके इसमें मिल जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये गायिका। क्लियर है, ये क्लियर है। नहीं क्लियर है तो ये नोट किए हो, इसे मैं मिटा देती हूँ। यहाँ पे एक दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं, या फिर ये मिटा दूँ। चलो ये मिटा देती हूँ। यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे हो गया आपका नयन, क्या हो जाएगा, नयन। दूसरा एग्जाम्पल, इसी को पहला मान लीजिए, इसे दूसरा मान लीजिए। ठीक, ये क्या हो जाएगा, नयन। नयन में आप क्या करेंगे, ने प्लस अन, ये आपका संधि विच्छेद हो जाएगा। अब जरा देखते हैं क्या कंडीशन हमारा बन रहा है ये आयादी वाला। तो ने ए आ जाएगा प्लस आ जाएगा। ठीक है, हमने कहा था पहले में ए आना चाहिए, दूसरे में कुछ भी आ जाए, आ जाए, ई आ जाए, वो आ जाए। तो ये हमारा कंडीशन क्या बन जाएगा, आई बन जाएगा। ठीक है, अगर आ रहा तो आई बन जाएगा, ई आ रहा तो आई बन जाएगा, ऊ आता तो औ बन जाता। इस तरीके से हमारा चेंज हो जाता। अब ठीक है, आई बन गया। अब हमारा यहाँ क्या बचा, आधा ना बच गया, प्लस आई प्लस क्या हो जाएगा, ये ना। तो ये क्या हो जाएगा, ना इसमें जुड़ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, नयन। क्लियर, यहाँ तक क्लियर है। अगर क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं क्लियर है 2-3 बार इस वीडियो को देखिए, समझिए चीज़ों को तसल्लीपूर्वक से। उसके बाद फिर
फिर भी नहीं क्लियर हो रहा है तो आप मुझे कमेंट करिए, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, दोबारा समझाया जाए, ठीक है। चलिए फिर आज के लिए एक आध एग्जाम्पल और देख लें। आइए एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। पवन का एग्जाम्पल देखते हैं। पवन, ये तीसरा एग्जाम्पल हो गया। पवन का है। आप कहेंगे मैम यहाँ तो नयन आपने बताया तो ने प्लस अन आ रहा है, वहाँ पवन आ रहा तो पे प्लस अन आना चाहिए, यही तो आएगा पे प्लस अन, क्योंकि नयन पवन एक ही बात हुई, तो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा ज़रा देखिए, यहाँ पे ए आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, कह रहा हूँ मैम ये तो कंडीशन आई का बन ही रहा है, तो कहाँ गलत हो जाएगा। आपने बोला था ये कंडीशन बनना चाहिए आदमी, ये तो बन रहा, ठीक है चलिए आगे चलते हैं। अगर ये कंडीशन बन रहा तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे पा आ गया प्लस आई हो जाएगा, उसके बाद प्लस हमारा क्या बचा, ना बचा। तो अगर ये पा इसमें मिल रहा है तो क्या पयन, ये तो पयन बन जा रहा है, हम तो पवन की बात कर रहे हैं। बन रहा है कंडीशन, नहीं गलत हो जाएगा। इस तरीके से आप लोग निकाल के देख लीजिएगा, जहाँ संधि विच्छेद ना बने तुरंत तरीके से निकालिए कि आपका बन रहा है पूरा, नहीं बन रहा तो समझ लीजिए गलत है। अब देखिए सही क्या है, यहाँ पे क्या हो जाएगा पो प्लस अन, ये बनेगा आपका पो प्लस अन। अब कैसे बन रहा है पो प्लस अन, जरा वो देखिए, ओ आ रहा है और प्लस आ रहा है। हमने कहा था ओ पहले में ओ आना चाहिए, कहाँ है, और दूसरे में कोई भिन्न स्वर आ जाए तो ये क्या हो जाएगा, औ बन जाएगा, औ। यहाँ क्या कंडीशन बन रहा है, औ कंडीशन, यहाँ पे औ हो जाएगा। अब ये हमारा पा बचा आधा, औ हो गया, और यहाँ पे ना बचा है। अब ये इसमें जाके मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा, पवन। अब ये राइट आंसर है हमारा, ठीक, क्लियर है। तो चलिए फिर, अगर क्लियर है तो हमारा आदि भी समाप्त हो गया। संधि के जो हमारे 5 पार्ट थे वो हमारा क्लियर हो गया है। तो आगे जो नेक्स्ट वीडियो पे रहेगी उसमें हम व्यंजन समझेंगे और विसर्ग, ठीक है, ये 2 हमारे बचे हैं, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। अभी के लिए अभी इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम कुछ 10-5 अपना अनेक शब्दों के एक शब्द करवा देते हैं, उसके बाद फिर क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए यहाँ तक स्क्रीनशॉट हो गया है। संधि को उसको जितना किया गया है उसको पढ़िए, रिवीजन करिए, जहाँ नहीं समझ में आए दोबारा बनिए। अभी क्वेश्चन भी लेके आएंगे, वहाँ भी तसल्ली से पढ़ेंगे। तो आइए थोड़ा अनेक शब्दों के एक शब्द देख लेते हैं। पिछली वीडियो में नहीं जा पाई थी क्योंकि थोड़ी वीडियो लंबी हो गई थी। हेडिंग डाल लीजिए, अनेक शब्दों के एक शब्द। अनेक शब्दों के एक शब्द, ठीक, ये आपकी हेडिंग हो गई। इसमें पहला लिख लीजिए आप लोग, जहाँ पर खाना मुक्त मिलता हो। कहाँ मिलता है, भंडारा। जहाँ पर खाना, सही दिख रहा है, थोड़ा मैं मोटा ले लेती हूँ, मुक्त मिलता हो। या फिर ये भी पूछ सकता है, दीन दुखियों को भोजन कराने की व्यवस्था। या फिर ये भी पूछ सकता है, दीन दुखियों को भोजन कराने की व्यवस्था, कराने की व्यवस्था, ठीक। तो इन दोनों का आंसर एक ही होना चाहिए, वो रहेगा सदावर्त। ये मतलब लगना लंगूर भंडारा यहाँ सब भोजन फ्री मिलता है, ऑप्शन में दे देंगे तो रहेगा सदावर्त। क्या बोलते हैं, सदावर्त, ठीक।
जहाँ पे खाना मुफ्त मिलता है उसे क्या बोलते हैं? सदा व्रत बोलते हैं। अगला लिखिए, ना बहुत गर्म और ना बहुत ठंड, कौन सी ऐसी जगह है? गोवा। ना बहुत ठंड ना बहुत गर्म, कौन सी जगह है? गोवा। समशीतोष्ण, समशीतोष्ण। समशीतोष्ण से बोलते हैं। अगला लिखिए, इंद्रियों की पहुंच से बाहर, तीसरा हो जाएगा, इंद्रियों के पहुंच से बाहर, क्या हो जाएगा? अतीन्द्रिय। अतीन्द्रिय, ठीक। अगला लिखिए, जो ज्ञात इतिहास के पूर्व का हो, उसे क्या बोलते हैं? जो ज्ञात इतिहास के पूर्व का हो, उसे क्या बोलते हैं? प्रागैतिहासिक। प्रागैतिहासिक, ठीक। मृग जैसे लोचन है जिनके, किनके हैं? बता पाओगे आप लोग? मृग जैसे लोचन है जिनके, जिनके क्या बोलते हैं? मृगनयनी। सीता माता के आंखें ऐसी थी, मृगनयनी, ठीक। 5 ये लिख लीजिए, फिर इसे लिख लीजिए, फिर इसकी शॉर्ट लेते हैं। चलिए, ये सब याद कर लेना, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये, जितना लिखवाया जा रहा है सारे याद कर लेना। चलिए, हो गया इसके शॉर्ट। अगला देख लेते हैं। जो शिव का आराध्य हो, जो शिव का आराध्य हो, क्या बोलते हैं? आप लोग वीडियो वॉच करके अगर आंसर आ रहा है आप लोगों को तो आंसर देने का प्रयास करिएगा, ठीक है। जो शिव का आराध्य हो उसे शैव बोलते हैं, ठीक। विष्णु का आराध्य, इसी में डाल लीजिए, विष्णु का आराध्य। विष्णु का आराध्य को क्या बोलते हैं? वैष्णव बोलते हैं, वैष्णव। शक्ति का आराध्य, ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। शक्ति का आराध्य क्या बोलते हैं? शाक्त बोलते हैं, शाक्त बोलते हैं। शिव के धनुष को क्या बोला जाता है? शिव का धनुष। अगला, शिव का धनुष, शिव के धनुष को क्या बोलते हैं? पिनाक, पिनाक, ठीक है। अर्जुन की धनुष को क्या बोला जाता है? इसी में डाल लीजिए, अर्जुन की धनुष को। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, रिपीटिंग क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए, इंपॉर्टेंट बना लीजिए। सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। अर्जुन के धनुष को क्या बोला जाता है? अर्जुन के धनुष या अर्जुन का धनुष गांडवी बोला जाता है, गांडवी। ये क्वेश्चन कई बार रिपीटिंग किया है, ठीक है, एग्जाम में, इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, ठीक है। शिव का धनुष हो गया, अर्जुन का धनुष हो गया, और राम की धनुष को देख लेते हैं। राम के धनुष को भी पूछा गया है। राम का धनुष, राम का धनुष, राम के धनुष को क्या बोला जाता है? कोई बताएगा? कोदंड, कोदंड। सुने होंगे, अगर रामलीला आप लोग देखे होंगे तो चीज़ें सुने होंगे।
कोदंड, राम के धनुष को कोदंड बोला जाता है। अच्छा, आपने देखा शिव का देखा, अर्जुन का देखा, राम का देखा, अब जरा देख लेते हैं कृष्ण के भी धनुष का नाम। अब कह रहे मैम कृष्ण ने तो धनुष लिए ही नहीं रहते थे, नाम कहाँ से आए? कृष्ण का धनुष नहीं देखे आप लोग? महाभारत देखिए, उसमें कृष्ण के धनुष का क्या नाम है, कौन बताए? शारंग, शारंग, ठीक, शारंग। तो ये कुछ धनुष के हैं जो हमने लिखवा दिए, ये कुछ आराध्य हैं जो पूछे गए हैं, तो इसको आप लोग लिख लीजिए। कुछ यहाँ मैं लिखवा देती हूँ, यहाँ जगह है तो यहाँ करके लिखवा देती हूँ। 7वां पॉइंट हो गया है, 8वां लिखिए। पूर्णिमा की रात को क्या बोला जाता है? पूर्णिमा की रात क्या बोला जाता है? ये तो सभी को पता होगा। पूर्णिमा की रात को राका बोला जाता है। अमावस्या मत लगा देना, राका, रॉका, एक मूवी आती है रॉका, ठीक। तो पूर्णिमा की रात को अमावस्या भी ऑप्शन दिया होगा, अमावस्या मत लगा देना। अगला देखना, इसी में ही लिख लीजिए अमावस्या की रात। अब ये पूछ रहा अमावस्या की रात, अमावस्या की रात को क्या बोला जाता है? कुहू, 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 ठीक। पूर्णिमा की रात को राका बोला जाता है, अमावस्या की रात को क्या बोला जाता है? कुहू बोला जाता है। अगला जरा देख लीजिए, चांदनी रात। चांदनी रात आपने नाम तो बहुत सुना होगा और कहते भी होगे चांदनी रात, लेकिन पता है इसका क्या बोला जाता है? इसे चांदनी रात को और किस नाम से जाना जाता है? सरवरी नाम से जाना जाता है, सरवरी। क्या बोला जाता है? सरवरी। अच्छा, एक रात और देख लीजिए, तारों भरी रात। कभी आप लोग तारों भरी रात देखें? छत पे जाइए, तारों भरी रात। गांव में कुछ ज़्यादा ही दिखते हैं, शहर वगैरह में तो नहीं दिख पाते हैं ज़्यादा। तारों भरी रात को क्या बोला जाता है? विभावरी, विभावरी, ठीक। क्या हो जाएगा? विभावरी, ठीक है। इतना लिख लीजिए। एक पॉइंट और कर लीजिए, 9वां पॉइंट। तो ये कुछ रात की बातें हैं, ये कुछ आराध्य की बातें हैं और ये कुछ धनुष की बातें की गई हैं। 9वां पॉइंट और लिख लीजिए, सदा प्रसन्न रहने वाला नायक, जो सदा खुश रहता है, सदा प्रसन्न रहने वाला नायक। यहाँ नीचे लिख दे रही हूँ, शायद ना दिखाई दे। जो सदा प्रसन्न रहने वाला नायक होता है उसे धीर ललित बोलते हैं। क्या बोलते हैं? धीर ललित। एक और कर लेते हैं, स्वयं प्रशंसा करने वाला नायक। ये तो सदा प्रसन्न रहने वाला नायक है, धीर ललित। अब कह रहा है कि स्वयं प्रसन्न, लिख लीजिए इसे, स्वयं प्रशंसा, मतलब अपने आप से ही प्रशंसा करता है, अपने को ही। स्वयं प्रशंसा करने वाला नायक, नायक उसे बोलते हैं धीरोदत्त, धीरोदत्त, ठीक, धीरोदत्त। तो ये कुछ है आपके, 10 हो गए हैं, 10 या 10 से ज़्यादा ही हो चुके हैं। तो हमने कहा कि जो शिव का आराध्य उसे शैव बोलते हैं, विष्णु के आराध्य को वैष्णव बोलते हैं, शक्ति का आराध्य को शैक्त बोलते हैं। ये धनुष पे देखते हैं, शिव के धनुष को क्या बोलते हैं? पिनाक बोलते हैं। अर्जुन के धनुष को गांडीव बोलते हैं, राम के धनुष को कोदंड और कृष्ण के धनुष को सारंग बोलते हैं। ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है। पूर्णिमा की रात का राका, अमावस्या की रात को कुहू, चांदनी रात क्या होते हैं? सरवरी। ये भी इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिले हैं। सदा प्रसन्न रहने वाला नायक धीर ललित, और स्वयं प्रशंसा करने वाला जो नायक होता है वो क्या होता है? धीरोदत्त। तो ये कुछ आपके अनेक शब्दों के एक शब्द हैं ये सारे जी, और इससे पहले जो हमने इतने आपको दिए हैं सब आप अपने माइंड में, हालांकि रटिए मत, 2-3 बार पढ़िए, माइंड वैसे ही कवर कर लेगा। एग्जाम में दिखेगा तो आपको तुरंत आपको याद आ जाएगा, हाँ इसका आंसर ये है, ठीक है। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग साइड। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो पे फिर हम चलेंगे संधि पे। हमारा जो संधि रहेगा व्यंजन और विसर्ग बाकी है, प्रयास करेंगे कि अगली वीडियो हमारा व्यंजन और विसर्ग समाप्त हो जाए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं।
अगले वीडियो पे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।